हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 1,60,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती के बारे में, यानी कि 1,60,000। आप अंदाजा लगा के देखिए, इतनी भर्ती के विज्ञापन को लेकर जानकारी आप सभी के सामने निकल कर आ गई है। और ये भर्ती आप सभी को बताने की मोहताज नहीं है, क्योंकि ये वैकेंसी बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर है। बिहार के अंदर एक के बाद एक बंपर पदों पर शिक्षक भर्ती के संबंध में विज्ञापन आप सभी के सामने निकल कर आ रहे हैं। और ये भर्ती आप सभी के लिए 1,60,000 पदों पर निकाली गई है। 1,60,000 पदों पर भर्ती के लिए अगर बात की जाए आवेदन के बारे में कि इसके अंदर कौन कौन आवेदन कर सकता है, क्या इसकी योग्यता है, योग्यता के साथ साथ मैं आप सभी को इसमें बताऊंगा कि अगर आप इसमें सिर्फ आवेदन करते हैं तो इस बार तो आपकी 100% नौकरी पूरे तरीके से पक्की है। और इसके अंदर 1 to 5 से लेकर 6 to 8 टीजीटी और पीजीटी के भी पद हैं, यानी कि डिटेल में चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की। अभी तक आप सभी ने देखा है कि आप सभी के लिए बीपीएससी के माध्यम से 3 भर्तियां निकाली गई। तीनों भर्तियों के अंदर जो कॉमन चीज़ हमें देखने के लिए मिली वो यही थी कि तीनों भर्तियों में टीआई थी थोड़ी विवादित रही। क्यों रही? क्योंकि इसका पेपर लीक हो गया था। पेपर लीक हो जाने के बाद जैसे तैसे इसका जो परिणाम है जारी कर दिया। 1 to 5 और 6 to 8 का रिजल्ट भी आ गया। अब इन तीनों भर्तियों के अंदर एक चीज़ कॉमन ये रही कि इसमें अदर स्टेट कैंडिडेट ने बढ़ चढ़कर आवेदन किया था, चाहे वो यूपी से आने वाले अभ्यर्थी हों या अदर स्टेट कैटेगरी से जो भी आते हैं, जैसे कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और भी अलग अलग राज्यों के अभ्यर्थी जिनको लग रहा था कि हमें अब नौकरी इस साल तो नहीं मिल पाएगी, तो उन्होंने टीआरई 3 के अंदर आवेदन किया और साल के अंत में जाते जाते उनको नौकरी मिल गई। अभी भी बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं, चाहे वो बिहार की अभ्यर्थी क्यों ना हो, है ना, चाहे बिहार के अलावा अदर स्टेट कैटेगरी के अभ्यर्थी क्यों ना हो, वो भी कहीं ना कहीं भर्तियों के लिए लगातार परेशान है अलग अलग राज्यों में। तो आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, बिहार के माध्यम से फिर से बम्पर पदों पर आप सभी के लिए 1,60,000 पदों पर शिक्षक भर्ती के संबंध में जानकारी जारी कर दी गई है। अब मजे की बात यह है कि जो 1,60,000 पदों पर भर्ती है, इसमें आप सभी के सभी पद हैं, चाहे वो अगर बात की जाए 1 to 5 को लेकर हो या 6 to 8 के बारे में या टीजीटी पीजीटी को लेकर। क्योंकि अभी के लिए जो योग्यता पीआरटी में मांगी जाती है उसमें बीएड को आवेदन करने का मौका नहीं मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बीएड इसमें आवेदन नहीं कर सकता। बीएड के पास में 6 to 8 है, टीजीटी है और पीजीटी है, और सभी ये बीएड करने वाले अभ्यर्थी इसमें आवेदन भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ आप सभी के लिए ये है कि आप 1 to 5 और 6 to 8 में जब आवेदन करने जाते हैं तो यहाँ पे कोई खास योग्यता आपसे नहीं मांगी जाती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो ये कहते हैं कि आपको हमारे यहाँ से बीएड किया होना चाहिए, हमारे यहाँ से 10वीं 12वीं पास किया होना चाहिए, हमारे यहाँ से आप सभी का टेट सीटेट होना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। बिहार के अंदर जो आपने वही सीटेट पास कर रखा है उसी के आधार पर आप आवेदन कर सकते हैं और उसी के आधार पर आप शिक्षक भी बन सकते हैं। डिटेल में समझा देता हूँ आप सभी को 1,60,000 पदों पर शिक्षक भर्ती को लेकर। देखो, टीआरई 3.0 का रिजल्ट आ गया है। रिजल्ट आने के साथ ही टीआरई 4 को लेकर बिहार के माध्यम से तैयारी शुरू कर दी गई है। कुछ लोग मुझे पता है कमेंट करके बताने वाले हैं मुझे कि सर वहाँ पे चुनाव चल रहे हैं इसलिए भर्ती आ रही है, तो ये बुरी बात तो है नहीं है, अच्छी बात है कि कम से कम कोई सरकार तो है जो चुनाव की वजह से डरकर आपके लिए भर्ती निकाल रही है। अदरवाइज कुछ तो ऐसे राज्य हैं जिनका मैं नाम आपको बता दूंगा तो बुरा लगेगा, लेकिन वहाँ पे तो चुनाव होने के बाद भी भर्तियाँ नहीं आ रही हैं, लेकिन कम से कम यहाँ भर्ती आ रही है, तो आपको अगर नौकरी चाहिए तो तैयारी कर सकते हैं। बात है 1,60,000 पदों पर शिक्षक भर्ती के लिए, जिसमें 1 to 5 से लेकर 6 to 8 और टीजीटी पीजीटी के पद हैं और 4 अलग अलग पदों में आप सभी की वैकेंसी निकाली जा रही है। इस वैकेंसी के लिए जो आप सभी की परीक्षा की बात की जाए तो वो आपको अगले साल देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि अब इस साल ये भर्ती नहीं हो पाएगी। पहले जो तैयारी थी बिहार सरकार की वो ये थी कि अगस्त के अंदर आप सभी की परीक्षा करा ली जाए, लेकिन अगस्त में समस्या ये हो गई कि टीआरई 3 का पेपर लीक हो गया। टीआरई 3 का पेपर लीक हो जाने की वजह से टीआरई 4 का विज्ञापन नहीं आ पाया, अदरवाइज ये परीक्षा आपकी अगस्त में होती। अब एक बार फिर से इसको लेकर जो विज्ञापन निकाली जाने की तैयारी की जा रही है और जो जानकारी देखने के लिए मिली है उसके मुताबिक इसको लेकर आप सभी का जो विज्ञापन है वो दिसंबर में आने जा रहा है। ठीक है, दिसंबर में इसको लेकर जो विज्ञापन है वो निकाल दिया जाएगा। अगर थोड़ा बहुत डिले होता है तो दिसंबर के लास्ट में विज्ञापन आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाएगा टीआरई 4 का। ठीक है, टीआरई 4 का जैसे ही विज्ञापन आएगा उसके अंदर आप सभी के लिए तकरीबन 1,60,000 पदों की जानकारी भी दी गई है। मैं आपको दिखा भी दूंगा, जो अभ्यर्थी जानना चाहते हैं
कि सर जो 1,60,000 का आंकड़ा है वो कहाँ पर है, अभी दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले बता दिया जाए कि अगर आपका दिसंबर विज्ञापन जारी हो रहा है तो दिसंबर के बाद में आप सभी के जो आवेदन होंगे वो यहाँ पे दिसंबर के अंदर ही शुरू कर दिए जाएंगे। दिसंबर से जनवरी तक आप सभी के आवेदन की प्रक्रिया चलेगी और फिर जाकर के फरवरी के अंदर आपकी परीक्षा करा ली जाएगी। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपके पास में बमुश्किल 2 महीने का समय है। आज 17 नवंबर 2024 आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, 1-2 दिन आगे पीछे, लेकिन जिस दिन ये वीडियो बनाया गया उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो दिसंबर और जनवरी, फिर उसके बाद फरवरी में आपका एग्ज़ाम है। तो कम से कम मान के चलें कि 2-2.5 महीने का ऐसा समय है जिसमें अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको नौकरी मिल जाएगी TRE 4.0 के अंदर, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों को मिल चुकी है जो सच में नौकरी चाहते हैं और जो इंतज़ार कर रहे हैं कि नहीं भाई हमारे घर में ही खीर बनेगी तभी हम खीर खाएंगे। तो फिर उसके लिए आपको बहुत सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी, दूध लाना पड़ेगा, चावल लाने पड़ेंगे, फिर उसके बाद गैस चूल्हा जला करके तैयारी करनी पड़ेगी, फिर जा कर के कहीं खीर पकेगी। और दिक्कत ये है कि जो आपके घर के हेड हैं उनके माध्यम से ना तो खीर और ना चावल के लिए कोई बजट पास किया गया है, तो खीर बनना इस साल मुश्किल है। इसलिए जहाँ पर भी मिले पहुँच जाइए, चाहे वो कटोरी लेकर हो या कटोरा, यानी कि जितनी बड़ी तैयारी उतनी बड़ी आप सभी के लिए बेनिफिट। मुद्दे की बात यह है कि 1,60,000 पदों पर बिहार के अंदर शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी किया जा रहा है। अब ये विज्ञापन कब तक देखने के लिए मिल रहा है, तो इसको लेकर अलग अलग समाचार पत्रों के माध्यम से समय समय पर जानकारी आती रही है। लिखा हुआ है कि चौथे चरण की लेवल 1 की अगर बात की जाए तो 8वीं तक की कक्षा के लिए 50,000 से ज़्यादा अध्यापकों की नियुक्ति देखने के लिए मिलेगी और इसमें सभी अभ्यर्थी जो है वो आवेदन कर सकेंगे। इसके साथ साथ और भी एक न्यूज़ को अगर देखा जाए तो लिखा हुआ है कि राज्य सरकार प्रदेश में 1,60,000 शिक्षकों की जो नियुक्ति है वो करेगी। और ये जानकारी कहाँ से है, पटना के माध्यम से देखने के लिए मिल रही है ना। तो यहाँ पे 1,60,000 पदों पर भर्ती को लेकर जानकारी आप सभी के सामने है और ये जो भी भर्तियाँ आप सभी की रहने वाली हैं वो BPSC TRE 4.0 के माध्यम से भरी जाएंगी। अब अगर आप प्राइमरी में आवेदन करना चाहते हैं तो योग्यता आपको पता होनी चाहिए। अगर आपने BTC DLED कर रखा है तो आप प्राइमरी में आवेदन कर लेंगे और साथ में आपके पास CTET पेपर 1 होना चाहिए। और जिनका CTET अभी रिजल्ट नहीं आया है वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे जब तक इसका विज्ञापन आएगा। इसके अलावा जो 6 to 8 के अंदर है वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। आपके पास B.Ed BTC होना चाहिए ग्रेजुएशन के आधार पर और आपके पास CTET होना चाहिए 6 to 8 का, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। रही बात TGT और PGT को लेकर, तो यहाँ पे जो योग्यता है वो आपकी एक एक्स्ट्रा जोड़ दी जाती है। यहाँ पे B.Ed तो आवेदन करेगा ही करेगा, लेकिन उसका STET पेपर 1 और पेपर 2 होना चाहिए, क्योंकि TGT PGT में ये मांगा जाता है और उसी के आधार पर आपका जो चयन है वो किया जाता है। तो अब आपने देखा है कि अभी तक जो TRE 3 आपकी निकाली गई उसमें कट ऑफ कई विषयों की काफ़ी ज़्यादा कम गई है। 6 to 8 के अंदर देखा जाए तो SST की कट ऑफ काफ़ी कम है ना। इसके अलावा अगर बात की जाए इंग्लिश की कट ऑफ काफ़ी कम है। 1 to 5 के अंदर देखा जाए तो UR की कट ऑफ को थोड़ा सा हाई कह सकते हैं, लेकिन बाकियों की कट ऑफ बिल्कुल सही है। तो अगर आप इस बार सही तरीके से थोड़ी सी प्रिपरेशन करते हैं तो सिर्फ आवेदन करने पर आपको नौकरी मिल सकती है, क्योंकि इस बार BPSC के अंदर 39 नंबर पर भी नौकरी मिल गई है। 39 नंबर पर भी BPSC के अंदर नौकरी दे दी गई है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर आप सही मायनों में थोड़ी सी मेहनत करें तो BPSC TRE 3.0 के अंदर आप लोग आवेदन कर सकते हैं। ये फिलहाल जानकारी हो जाती है TRE 4.0 को लेकर। जो अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दें, जल्दी इसको लेकर जो विज्ञापन है जारी कर दिया जाएगा। एक बार जैसे ही TRE 3 का सभी रिजल्ट आ जाते हैं फिर इसका विज्ञापन आपके सामने होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।